हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ रहे हैं और इससे पहले 2 वीडियो अपलोड की गई है जिसके इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों की लिंक दे दी जाएगी। आप उसको पहले देखें, देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा। चलते हैं अपने एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज कर रहा है 8.3 कह रहे कि उस त्रिभुज का पहला क्वेश्चन है क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष क्रमशः 2, 3, -1, 0, 2, -4 और दूसरा क्वेश्चन है -5, -1, 3, -5 और 5, 2 है। 2 क्वेश्चन है और दोनों को हम लोग को एरिया निकालना है यानी क्षेत्रफल निकालना है। अब क्षेत्रफल निकालना है तो दोनों को एक फॉर्मूला के माध्यम से बना देते हैं और एक हम लोग अपने ट्रिक के माध्यम से बना देते हैं। दोनों क्वेश्चन देखेंगे, इससे पहले अपना लिंक जरूर देखेंगे ताकि दोनों ही समझ में क्वेश्चन बढ़िया से आएगा। पहला नंबर है हमारा, तो पहला बनाने के लिए चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन नंबर, इसका सॉल्यूशन है। अब इसका सॉल्यूशन है कि पहले हम इन तीनों पॉइंट को कुछ ना कुछ मान लेंगे, कोई ना कोई पॉइंट को मान लेंगे। तो पहले मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। ये पॉइंट ए है और ए को लिखना होगा तो लिख देते हैं कि 2, 3 हो गया। फिर ये पॉइंट बी है, इसको मान लेते हैं बी -1, 0 हो गया। और ये पॉइंट सी है, इसको लिख देते हैं 2, -4 हो गया। अब यहीं से देख लेते हैं, ये x1 है, ये y1 है, तो यहाँ लिख देते हैं x1 बराबर 2 और y1 बराबर 3 हो गया। यहाँ पे देख लेते हैं x2 हो गया, तो x2 बराबर -1 और y2 बराबर 0 हो गया। और तीसरा देख लेते हैं, यहाँ पे x3 बराबर 2 लिख देते हैं और y3 बराबर हमारा -4 हो गया। अब आराम से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब ABC हमने माना है, तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिखना हो तो बताए होंगे फॉर्मूला हम 1/2 x1 y2 माइनस y3। फिर लिखना होता है तो प्लस x2 फिर y3 माइनस y1 और फिर लिखना होगा तो प्लस x3 और फिर y1 था तो y1 माइनस y2। यही हमारा फॉर्मूला होता है। अब करना क्या है, वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे। यानी x1 की जगह क्या है 2 है तो लिख सकते हैं 1/2 यहाँ है और ये हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 है, फिर y2 में से y3 को घटाएंगे तो घटा देते हैं y2 में से y3। y2 हमारा 0 है, y3 हमारा -4 है तो लिख सकते हैं 0 और ये कहता है कि माइनस है और ये कह रहा है कि हम भी माइनस है तो माइनस और माइनस के साथ अटैच करेगा तो क्या बनेगा +4 बन गया। उसके बाद लिखेंगे प्लस x2 देख लेते क्या है माइनस है तो यहाँ लिख देते हैं -1। फिर देखेंगे y3 में से y1 घटाएंगे तो y3 हमारा क्या है -4 है तो लिख देते हैं यहाँ -4 माइनस y1 की जगह क्या लिख देंगे 3 है तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 3। फिर लिखेंगे प्लस x3 देखेंगे क्या है 2 है तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग 2 और फिर y1 में से y2 घटाना है तो y1 हमारा क्या है तो y1 देखेंगे 3 है, y2 हमारा क्या है 0 है तो लिख देते हैं 3 -0। ब्रैकेट को हम लोग क्या करेंगे बंद करेंगे और इसको केवल सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व कर देंगे तो 1/2 हो गया और ये हो गया 2। 0 में 4 को ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो ये हमारा 4 हो गया। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और -4 और -3 को आपस में जोड़ेंगे तो ये -7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो गया +2 और 3 में 0 घटाएंगे तो ये हमारा 3 हो गया। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 1/2 हो गया। अब फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो गया। फिर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +7 हो गया। 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो और फिर +2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो गया। अब क्या करेंगे 1/2 हो गया और इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे। यानी 8 और 7 को जोड़ेंगे तो 15 और 15 6 को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो गया 21। यानी हमारा हो गया 21/2। इसको डेसिमल में भी हम लोग लिख सकते हैं 10.5 या हम लोग इतना भी छोड़ सकते हैं। ये वर्ग मात्रक हम लोग का क्या कहलाएगा आंसर। ये फॉर्मूला के माध्यम से। दूसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं ट्रिक के माध्यम से। पहला क्वेश्चन चलते हैं 1 के 2 पे। तो 1 का 2 क्वेश्चन है, इसको भी लेट कर लेंगे क्योंकि एरिया निकालना ही है तो लेट कर लेंगे। पहले मान लेते हैं पॉइंट ये हमारा ए पॉइंट है तो -5, -1 ये कोऑर्डिनेट दिया गया है। उसके बाद ये हमारा बी पॉइंट मान लेते हैं 3, -5 और इसको सी मान लेते हैं 5, 2 और कुछ भी मान सकते हैं। और भाई कहना ना पड़े, वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग समझदार है ना, समझ सकते हैं, लाइक जरूर थोड़ा ठोक दिया कीजिए। चलते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल पे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अब हम लोग क्या करते हैं, इससे पहले वाला क्वेश्चन फॉर्मूला से बता दिए, इसके ये वाला जो क्वेश्चन हम लोग अपने ट्रिक के माध्यम से जो सीढ़ी के माध्यम से उसके माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे।
यानी सीढ़ी का माध्यम से बताया हूं कि पहले इसमें क्या करेंगे कि आप 3 सीढ़ी ड्रॉ कर लीजिए, 3 क्रॉस। सीढ़ी ड्रॉ का मतलब 3 क्रॉस कर लीजिए। तो 3 क्रॉस करने का मतलब पहला क्रॉस हो गया, यहाँ से ये दूसरा क्रॉस हो गया और यहाँ से ये हमारा तीसरा क्रॉस हो गया। जब तीसरा क्रॉस हो गया तो क्या करेंगे, यहाँ पे x पॉइंट y पॉइंट, x पॉइंट y पॉइंट को लिखने का कोशिश करेंगे। यानी x का पॉइंट है -5, यहाँ लिख देंगे -5, यहाँ लिख देंगे -1। दूसरा है 3, -5, तो यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे -5। तीसरा है 5, 2, तो यहाँ लिख देंगे 5 और यहाँ लिख देंगे 2। और जो बच जाता है, लास्ट बच जाता है, तो फिर पुनः पहले वाले पॉइंट पर हम लोग पहुंच जाएंगे, यानी -5, -1 लिख देंगे और आराम से इसका हम लोग क्षेत्रफल लिखेंगे। क्षेत्रफल लिखना होगा तो त्रिभुज, ये सिंबल है त्रिभुज का, और लिखने का मतलब कौन कौन से हम लोग शीर्ष को माने, ABC को माने हैं, तो हम लोग लिखेंगे ABC का क्षेत्रफल, यानी क्या होगा 1/2 तो लिखना जरूरी है। अब फॉर्मूला ना लिखे हम लोग क्या करते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं और फिर इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। उतारते वक्त चिन्ह को प्लस लेंगे और चढ़ते वक्त चिन्ह को माइनस लेंगे। तो देख लेते हैं, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस है। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, प्लस 25। और हम लोग का चिन्ह भी क्या होता है प्लस, यानी प्लस 25 को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही होगा, यानी सीधा सीधा हम लोग बोल सकते हैं 25 हो गया, यानी 25 हो गया। आगे चलते हैं यहाँ पे, यहाँ के बाद यहाँ पे आएंगे, प्लस है प्लस और चिन्ह भी प्लस हो जाता है। प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, फिर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा प्लस, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये +6 हो गया। फिर चलते हैं, ये प्लस है और इसका चिन्ह माइनस है, तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5। और ये चिन्ह क्या होता है, तो ये चिन्ह जो हम लोग का होता है ये प्लस का होता है। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि प्लस और माइनस माइनस है, अब चिन्ह हम लोग का प्लस होता है, तो माइनस को फिर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस होगा, और ये 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का क्या हो गया 5 हो गया। अगला देख लेते हैं, अब क्या करते हैं, जैसे आएंगे तो अब ऊपर हम लोग चढ़ने का प्रयास करेंगे, यानी इसका अब ये चढ़ेंगे तो ये चिन्ह माइनस लेंगे, ये चिन्ह माइनस लेंगे और ये भी चिन्ह क्या लेंगे माइनस लेंगे। इसका चिन्ह का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, यानी -5 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 हो गया। अब -10 को ये चिन्ह हम लोग का क्या होता है माइनस, तो फिर -10 को फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा +10, तो हमने लिख दिया +10। अगला है कि अब यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी माइनस है, यानी +5 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -25 हो गया, यानी -25 हो गया। और 25 को ये चिन्ह हम लोग का क्या होता है माइनस, तो फिर -25 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, यानी +25 फिर +25 हो गया। अगला चलेंगे, इसके पास चलेंगे, तो ये क्या है प्लस है और ये क्या है माइनस है, तो फिर प्लस को हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस, और 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 यानी -3 हो गया। और हम लोग का चिन्ह क्या होता है माइनस हो जाता है, फिर -3 को फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा प्लस हो गया, और ये हमारा कितना हो गया 3 हो गया। अब क्या करना है, इसका आराम से इसको सॉल्व कर लेना है, यानी सॉल्व करेंगे तो 1/2 हो गया, और आराम से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। टोटल इनको 64 बचेगा, कटाएंगे तो ये हो गया हमारा 32, ये हो गया हमारा वर्ग, और ये क्या हो गया हमारा मार्क, यही हमारा कहलाएगा आंसर। अगर आप लोग को वीडियो सही लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन का यानी बेल आइकन का प्रेस करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मिलने लगे। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान निकालना है। k की जगह कुछ भी दे सकता है, a b c d e f p q r कुछ भी दे सकता है। k का मान ज्ञात करें ताकि तीनों बिंदु हम लोग का क्या हो समरेखी हो। तो तीनों बिंदु जब समरेखी होती है तो हमको पता होना चाहिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल में कह रहा है कि तीनों बिंदु समरेखी हो, और त्रिभुज का क्षेत्रफल का ही चर्चा कर ही रहा है कि निम्नलिखित में से तीनों बिंदु समरेखी और मान निकालना ही है। तो उस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान 0 होता है। तो कैसे बनाएंगे इसको हम लोग, तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि तीनों पॉइंट को हम लोग लेट कर लेंगे, मान लेंगे। मान लिया जाए कि लेट ये A पॉइंट है 7, -2, ये हमारा B पॉइंट है यानी 5, 1, और ये हमारा C पॉइंट है 3, K, और कह रहा है कि K का मान निकालना है और तीनों बिंदु समरेखी है। तो तीनों बिंदु समरेखी होती है तो हम जानते हैं कि यदि बिंदु समरेखी होती है तो जो उस बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान 0 हो जाता है। तो हम लोग यही वर्क करेंगे यहाँ भी, और दो क्वेश्चन एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, इसको फॉर्मूला से हम पढ़ाते रहे। यानी ये हमारा दे दिया x1, देख लेते हैं, ये हमारा x1 का वैल्यू हो गया 7 और y1 का वैल्यू हो गया -2। यहाँ देख लेंगे x2 बराबर हो गया 5 और y2 बराबर हो गया 1, और फिर यहाँ देख लेंगे x3 बराबर हो गया 3 और फिर y3 बराबर हो गया k। अब देख लेते हैं हम लोग कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान 0 होगा तभी तो बिंदु समरेखी होगी।
तो हम जानते हैं कि यदि हम लिख भी लेते हैं कि क्योंकि बिंदु संरेखी है तो लिख लेते हैं बिंदु, यदि बिंदु संरेखी हो, यदि बिंदु संरेखी का मतलब इंग्लिश में कॉलिनियर बोलते हैं, यदि बिंदु संरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान शून्य होता है, यानी यह शून्य होगा। आराम से त्रिभुज का क्षेत्रफल को लिख लेते हैं। हम क्या जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज हमारा क्या बना हुआ है एबीसी, सिर्फ हम लोग एबीसी नामकरण किए हैं तो एबीसी का क्या लिखेंगे हम लोग क्षेत्रफल। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल लिखना होगा तो फॉर्मूला के माध्यम से जानते हैं 1/2 यानी x1 और लिखना होगा तो y2 माइनस y3 लिख देते हैं। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्लस x2, फिर लिखना होगा तो y3 माइनस y1 लिख देंगे और फिर लिखना होगा तो लिखेंगे प्लस x3 और फिर y1 माइनस y2। अब ब्रैकेट को क्या करेंगे क्लोज कर देंगे। और हम जानते हैं कि बिंदु संरेखी है तो बिंदु संरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे शून्य लिख देंगे। अब यहाँ पे लिख देंगे 1/2 लिख देंगे और x1 देखेंगे, x1 क्या है, x1 हमारा 7 है तो यहाँ लिख देंगे 7। फिर लिखेंगे y2 माइनस y3, y2 क्या है -2 है, y2 क्या है 1 है, -2 है 1 है और y3 क्या है k है तो लिख देंगे यहाँ 1 माइनस k। फिर लिखेंगे हम लोग प्लस x2 का रहता है, x2 क्या है 5 है तो यहाँ लिख देंगे प्लस 5 और y3 माइनस y1 देखेंगे y3 क्या है k है तो यहाँ लिख देंगे हम लोग k और फिर कह रहे हैं कि माइनस और फिर y1 का वैल्यू क्या है 2 -2 है तो माइनस और माइनस के साथ अटैच करेगा तो क्या बनेगा प्लस बनेगा। ब्रैकेट को हम लोग क्या करेंगे बंद कर देंगे। फिर देखेंगे हम लोग प्लस x3, देखेंगे x3 क्या है हमारा तो x3 हमारा 3 है तो लिख देंगे यहाँ पे प्लस 3 और y1 माइनस y2 तो y1 देखेंगे क्या है तो y1 हमारा क्या है -2 है, y1 और फिर y2 क्या है 1 है तो लिख सकते हैं हम लोग -2 और -1। ब्रैकेट को हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे बंद कर देंगे। अब क्या कर सकते हैं हम लोग इसको आराम से सॉल्व करेंगे तो 0 हो गया 1/2 हो गया और यहाँ लिखेंगे इसको तोड़ देंगे 7 -7 के हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे इसको भी तोड़ेंगे तो तोड़ेंगे +5 के प्लस 10 हो गया। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे क्या इसको भी तोड़ेंगे या पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये +3 है और -2 और -1 को करेंगे तो -3 हो गया। ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको 0 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो गया यानी यहाँ 1 बच गया। अब देख लेते हैं हमारे पास क्या बच गया 7 -7k प्लस 5k और फिर बच गया +10 और फिर प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यहाँ पे क्या हो गया 9 हो गया। अब देख लेते हैं कि स्टेप और बढ़ जाते हैं। 0 इक्वल टू पहले k वाला को एक साथ कर लेते हैं, विदाउट k वाला को एक साथ कर लेते हैं। तो k यहाँ पे भी और k यहाँ पे भी तो 7 k में से 5 को k हटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बच गया 7 में से 5 -2k बच गया। उसके बाद देख लेते हैं ये 2k बच गया। उसके बाद देखेंगे ये 10 है 9 है फिर 7 है तो 10 है और 10 7 17 और 17 में से 9 घटा देंगे तो क्या बचेगा 17 में से 9 घटा देंगे तो हम लोग के पास +8 बच जाएगा। अब क्या कर लेते हैं इसको पकड़ के हम लोग इधर फेंक देते हैं यानी 0 बराबर -2k प्लस 8 हो गया। 1 है पहले तो ब्रैकेट टूट जाएगा। इसको पकड़ के इधर लाएंगे तो +2k इक्वल टू 8 हो गया। अब ये 2 का पहाड़ा पड़ेंगे या फिर डिवाइड कर लेंगे तो वही बात है कटाएंगे तो k बराबर हम लोग का क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। अगर हम k की जगह यहाँ पे ले जाकर 4 रख देंगे तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यही हम लोग का क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा। चलते हैं 2 नंबर वाला क्वेश्चन पे। तो 2 पे चलते हैं तो कह रहा है कि 8, 1 k, -4 और 2, -5 यानी k का मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि ये कह रहा है कि दी गई बिंदु संरेखी है। तो संरेखी कब होगी जब त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान 0 होगा। इससे पहले वाला आप लोग वीडियो देखें समझ में आ जाएगा। तो क्या करेंगे तो अब फिर लेट कर लेते हैं। यहाँ ये A पॉइंट है तो 8, 1, ये B पॉइंट है तो k, -4 और ये C पॉइंट है तो 2, -5 लिख सकते हैं। अब इतना लिख लेने के बाद अब हम लोग को करना क्या है कि ये फॉर्मूला के माध्यम से इससे पहला वाला क्वेश्चन बता दिए। एक क्वेश्चन आप लोग को ट्रिक के माध्यम से यानी सीढ़ी वाला माध्यम से बता देते हैं। तो सीढ़ी वाला माध्यम से क्या करेंगे हम जानते हैं कि बिंदु संरेखी होती है कब जब त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान क्या होता है 0 होता है। तो हम लिख भी देते हैं
बिंदु संरेखी कब होंगी? जब त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान 0 होगा। तो बिंदु संरेखी है, बिंदु संरेखी है क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान 0 है। चाहे ये भी लिख सकते हैं कि बिंदु दी गई बिंदु संरेखी है, या लिख सकते हैं दी गई बिंदु संरेखी है। बिंदु संरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान जो हम लोग का होगा वो क्या होगा? 0 होगा। निकाल देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज कौन कौन सा है? ए है, बी है और सी है। तो लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हम फार्मूला से पढ़े हैं। तो फार्मूला से पढ़ने के लिए हम बताएं कि श्रेणी का माध्यम ले लेते हैं, यानी श्रेणी का माध्यम लेंगे तो श्रेणी पहले हम लोग को क्या करना होगा? बनाना होगा। तो हम यहीं पे श्रेणी बना देते हैं। ये हमारा प्रथम श्रेणी है, ये हमारा सेकेंड वाला श्रेणी और ये हमारा थर्ड वाला श्रेणी है। तो पहला वाला श्रेणी का पॉइंट हम लोग लिख देते हैं 8, तो यहाँ लिख दिए हैं 1, यहाँ लिख देंगे 3 और यहाँ लिख देंगे -4, यहाँ लिख देंगे 2 और यहाँ लिख देंगे हम लोग -5। जो शेष बच जाता है 1 2 3 पॉइंट लिख दिए, जो बच गया फिर ऊपर वाला कोई लिख देंगे, यानी 8 और कॉमा हम लोग क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे, 8 और 1। अब क्या करते हैं? पहले हम लोग इनका इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, इनका इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, इनका इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनका इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, इनका इनसे करेंगे, इनका इनसे करेंगे। उतरते वक्त हम लोग साइन प्लस, ये चिन्ह प्लस होता है, और चढ़ते वक्त चिन्ह हम लोग क्या होता है? माइनस होता है। तो देख लेते हैं, ये भी प्लस है, ये माइनस, और चिन्ह भी हम लोग का क्या होता है? प्लस होता है। तो 8 यानी 8 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -32 यानी -32, और -32 को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, यानी हम लोग का हो जाएगा -32 यानी -32 हो गया। दूसरा देख लेते हैं। अब यहाँ के बाद यहाँ आएंगे तो फिर k है, फिर यहाँ ये प्लस है और ये माइनस है, तो k को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20, और -20 को चिन्ह क्या होता है? प्लस होता है। तो माइनस को फिर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? हम लोग का माइनस हो गया, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो गया 5k, यानी हम लिख सकते हैं 5k। आगे देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ देखेंगे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यानी प्लस प्लस, चिन्ह हम लोग का क्या होता है? प्लस होता है। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। अब हम लोग ऊपर चलते हैं, यहाँ उतरेंगे तो चढ़ने का प्रयास करेंगे तो चिन्ह अब हम लोग का ये माइनस होगा, तो इसका चिन्ह देख लेते हैं। प्लस है, माइनस है, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -40 यानी -40, और हम लोग का भी चिन्ह क्या होता है? माइनस है, तो -40 को फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? +40। आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आते हैं तो ये प्लस है और ये क्या है? माइनस है। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और फिर चिन्ह क्या होता है? माइनस, तो माइनस को फिर माइनस से मल्टीप्लाई किए तो प्लस, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो गया? 8 हो गया। उसके बाद देख लेते हैं, यहाँ पे आ गए, यानी k है प्लस में, ये भी प्लस, और चिन्ह क्या हो जाता है? माइनस, तो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, चिन्ह क्या हो गया? माइनस, तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया? k हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो हम जानते हैं बिंदु संरेखी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहीं पे लिख देते हैं 0, यानी यहाँ पे 1/2 हम लोग का छूट गया है, यानी यहाँ पे 1/2 लिख देंगे। तो ये हम लोग के पास क्या हो गया? 1/2 हो गया, और इनको हम लोग को क्या कर लेना है? सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व कर लेते तो पहले k वाला को देख लेते हैं। k यहाँ भी है, उसके बाद k यहाँ भी है, और तो k कहीं दिखाई दे रहा है, तो -5k या -k, माइनस क्या हो गया? 6k हो गया। अब क्या कर लेते हैं? अब देख लेते हैं, ये हमारा प्लस में, ये हमारा प्लस में, और ये भी हमारा क्या है? प्लस में है। तो प्लस वाला है, क्या करेंगे? 2 में इसको ऐड करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी 40 to 50 हो गया, हम लोग को लिख देते हैं +50 हो गया, और फिर कह रहा है कि ये -32 हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं -32, यानी इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी हमारे पास क्या बच गया? -6k, और इनको इनसे क्या करेंगे? घटा देंगे, यानी माइनस कर देंगे, तो प्लस कितना बच जाएगा हमारे पास? 18 बच जाएगा। 18 बच जाएगा। तो अब क्या करेंगे? इसको पकड़ के तोड़ेंगे तो 0 बराबर हो जाएगा 6k प्लस 18। इसको पकड़ के इधर ले आते हैं, -6k है, इसको पकड़ के इधर लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 6k = 18। 6 का पकड़ना हो गया 18, डिवाइड में चलेंगे तो k = हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब इस k की जगह हम लोग मान रखेंगे और इसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया का मान, ट्रायंगल का एरिया का मान हो जाएगा 0। यही हम लोग का क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा।